मन का भरा हुआ घट। खाली करने की कला। एक समय की बात है, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति एक महान संत के पास पहुंचा। वह व्यक्ति शास्त्रों का झाता था। उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थीं, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह संत के पास इस अहंकार के साथ गया था कि वह बहुत कुछ जानता है, बस उसे शांति प्राप्त करने का कोई छोटा रास्ता चाहिए। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने अपनी उपलब्धियों का बखान करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने कितने उपनिषद पढ़े हैं और वह कितने बड्ढे बड्ढे प्रवचन दे सकता है। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने से पहले क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? विद्वान व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने हां कह दिया। चाय और छलकता हुआ कप। संत ने विद्वान के सामने एक खाली कप रखा और केतली से चाय डालना शुरू किया। कप आधा भर गया, फिर पूरा भर गया, लेकिन संत रुके नहीं। वे लगातार चाय डालते रहे। अब चाय कप से बाहर निकलकर तश्तरी में गिरने लगी और फिर मेज पर फैलने लगी। विद्वान व्यक्ति यह देखकर चिल्ला पड़ा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? कप पूरा भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती। ये सब बाहर गिर रहा है। संत ने केतली रोकी और बड्डी शांति से कहा, बिल्कुल इसी कप की तरह तुम भी अपने ज्ञान, अपने अहंकार और अपनी मान्यताओं से लबालब भरे हुए हो। जब तक तुम अपने मन के इस कप को थोड़ा खाली नहीं करते, मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा वह सब इसी तरह बाहर बह जाएगा। मन को खाली करने का अर्थ विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूछा, महाराज, मैं इसे खाली कैसे करूं? संत ने समझाया कि मन को खाली करना उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसमें से कुद्धा निकालना है। हमारे मन में विचारों का अनवरत प्रवाह चलता रहता है। बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, दूसरों से ईर्ष्या और स्वयं का अहंकार, यह सब उस गंदगी की तरह है जो मन की जगह घेरे हुए है। संत ने कहा, जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं कुछ नहीं जानता और सब कुछ ईश्वर की इच्छा है, तुम्हारा मन खाली होने लगता है। जब तुम अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ डांट देते हो, तो वहां जो खाली स्थान बनता है उसमें नाम जप और परमानंद का प्रवेश होता है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जब तक मन में संसार भरा रहेगा, तब तक उसमें श्याम नहीं आएंगे। मन को खाली करने का सबसे सरल तरीका है शरणागति। यह भाव रखना कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और सब कुछ आपका ही है। जब हम व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत और रिक्त हो जाता है। उस रिक्तता में ही हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है।